नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कंप्यूटर टीचर कमलेश आपके सामने फिर से एक नया वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, हमारी टैली की सीरीज़ चल रही है, आपको पता है, और आशा करता हूँ आप सब लोग वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे। लेकिन हमारी जितनी आशा थी, जितने व्यू या जितने लाइक या जितने सब्सक्राइबर हमारे चेंज होंगे, उस हिसाब से हम आगे वीडियो बनाते जाएंगे। लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है कि टैली सीखने की कुछ लोगों की इच्छा है, बस बाकी सब लोग ये नहीं सीखना चाहते हैं। तो आप यदि इंटरेस्टेड नहीं हैं तो ऐसा बता दें, ताकि हम ये टैली की जो सीरीज़ है ये बंद कर दें, क्योंकि जब तक रिस्पांस नहीं मिलता है तब तक ये वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, समय चुनना पड़ता है। यदि कोई वीडियो ठीक से नहीं बनता है तो उसके लिए फिर 1, 2, 3, 4 प्रयास करने पड़ते हैं। कई सारी प्रोसेसिंग होती है, तब जाके एक 10 मिनट का वीडियो तैयार होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि हमारी मेहनत को थोड़ा सा विस्तार मिले, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर, इन चीज़ों की संख्या यदि समय पे बढ़ती नहीं रहेगी तो हम ये वीडियो बनाना बंद कर देंगे। ये आज का अंतिम वीडियो रहेगा। इसके बाद यदि ठीक तरह से आप इसको शेयर कर पाते हैं तो ही आगे के वीडियो आएंगे, वरना इसके बाद टैली के वीडियो नहीं आएंगे। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था अकाउंट इन्फो के अंतर्गत, यहाँ से हम कंपनी सिलेक्ट कर लेते हैं। अकाउंट इन्फो सेक्शन में जाकर हमने ग्रुप्स बना लिए थे, लेजर बना लिए थे। लास्ट वीडियो में लेजर बनाए थे। डिस्प्ले में जाके देखेंगे, एक हमने बनाया था परचेस अकाउंट, जिसको इंडोर ट्रेडिंग कंपनी लिखा था। इसके जो प्रोपाइटर हैं उनका नाम भी हमने डाला था राजेश शर्मा। इसके अलावा एक सेल्स अकाउंट बनाया था अंकुर वर्मा के नाम से, एक हमने बैंक अकाउंट बनाया था और एक कैपिटल अकाउंट बनाया था। तो दोस्तों, यहाँ से हमने ट्रांजैक्शन देखना है। ट्रांजैक्शन के पहले हम वाउचर के टाइप से समझ लेते हैं। यहाँ पे अकाउंट इन्फो में आपको मैक्सिमम 3 चीज़ें मिलेंगी, ग्रुप, लेजर और वाउचर। स्टैट्यूटरी इन्फो आपको कभी कभी किसी टैली के वर्जन में ही मिलेगी, हर कहीं नहीं मिलेगी। तो यहाँ वाउचर के टाइप हम देख लेंगे एक बार डिस्प्ले पर जाकर। डिस्प्ले में सबसे ज़्यादा जो वाउचर काम में आते हैं वो पेमेंट, परचेस, रिसिप्ट और सेल्स, ये 4 तरह के ऑर्डर सबसे ज़्यादा काम में आने वाले होते हैं। सेल्स वाउचर जब कोई सामान बेचते हैं तब हम सेल्स वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। जब परचेस करना होता है, ख़रीदना होता है माल, तो परचेस वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। लेकिन सेल्स और परचेस दोनों वाउचर में एंट्री तब होती है जब जो सामान है, जो माल है, वो हम नकद में ख़रीद या बेच रहे हैं। यदि आप उधारी में माल खरीदते या बेचते हैं तो वह भी आएगा तो सेल्स और परचेस में ही, लेकिन उसमें कैश की जगह आपको सन्ड्री क्रेडिटर ग्रुप के अंतर्गत लेना होता है। मतलब वाउचर आपके परचेस और सेल्स ही रहेंगे, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा ग्रुप बनाया है, लेजर किसके अंतर्गत बना है। यदि आप चाहते हैं कि लेजर को बनाएं और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर बनाएं, तो वह फिर परचेस वाउचर के अंदर यदि आप एंट्री करेंगे तो वह उधारी में उसके खाते में जुड़ेगा, उसके लेजर में जुड़ेगा। कॉन्ट्रा वाउचर जो होता है बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए होता है, एक बैंक से दूसरी बैंक या बैंक से पैसा निकालना, बैंक में जमा करना, ये सब कॉन्ट्रा वाउचर में आता है। पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर, पेमेंट किसी व्यक्ति को पेमेंट देने पर जो वाउचर बनाया जाता है वह पेमेंट वाउचर कहलाता है, और किसी व्यक्ति से, किसी संस्था से यदि राशि प्राप्त हुई है तो वह रिसिप्ट वाउचर कहलाता है। तो इस तरह से हम वाउचर बनाएंगे। आज हम थोड़ा सा ट्रांजैक्शन करेंगे। ट्रांजैक्शंस सेक्शन के अंदर अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ वाउचर्स के अंदर आप देख रहे हैं वी, यहाँ पे हाईलाइटेड वर्ड है तो वी हम दबाएंगे। जैसे हमने वी दबाया, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम है एमपी ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, और यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन की विंडो ओपन हुई है। इस विंडो के अलावा आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें लिखी हुई है। एक तो डेट लिखी हुई है। अगर आपको वाउचर, जैसे आज की डेट यहाँ पे लिखी है 1 अप्रैल 2021, लेकिन आज की डेट आपको पता है 22 अप्रैल 2021 है। तो यदि आप आज की डेट में वाउचर बनाना चाहते हैं तो यहाँ F2 डेट के सामने आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, F2 के ऊपर जाकर आप डेट चेंज कर सकते हैं। F2 क्लिक कर दिया।
या उस पर क्लिक कर दिया आपने, F2 प्रेस कर दिया। यहाँ पे आप डेट चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे डेट चेंज हो गई। यदि आप उसी डेट में बनाना चाहते थे तो वापस से उसको 1 अप्रैल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ आप देखेंगे तो पेमेंट वाउचर है ये, लेकिन हम जो बनाना चाहते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम रिसिप्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसा तो होना चाहिए। तो हम माई कैपिटल अकाउंट में पेमेंट पहले ऐड करेंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि हम पहले से पैसा लेके बैठे हैं और कैपिटल अकाउंट में हमको नहीं डालना है, तो हम डायरेक्ट परचेस कर सकते हैं, खरीद सकते हैं माल को। तो यहाँ पर अगर रिसिप्ट करना है तो आप राइट साइड में देख सकते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4, रिसिप्ट के लिए F6, क्योंकि पेमेंट वाउचर खुला हुआ है इसलिए हाईलाइट नहीं है, इसके लिए F5 होता है। जर्नल के लिए F7, सेल्स के लिए F8 और परचेस के लिए F9 वाउचर। तो सबसे पहले हम रिसिप्ट करते हैं, F6 दबाकर। यहाँ पर रिसिप्ट वाउचर हो गया। यहाँ पे अकाउंट कैश, क्योंकि हमने बैंक से पेमेंट लेना है या कैश से लेना है। यहाँ पे उधारी का कोई काम नहीं है, अभी उधारी का मामला हम बाद में देखेंगे। कैश करके यहाँ पे हम माई कैपिटल अकाउंट, जो हमारी पूंजी वाला अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपये ऐड कर लेते हैं। ठीक, यहाँ पे और भी अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपको एक ही ट्रांजेक्शन करना है तो इंटर करते जाएंगे। यहाँ नरेशन अगर कुछ लिखना है आपको डिटेल कि ये 10,000 रुपये कैसे, तो BC बिजनेस स्टार्ट विथ रिसिप्ट ऑफ 10,000 इन कैपिटल अकाउंट। आपकी आवश्यकता अनुसार जो भी आप टेक्स्ट यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में याद रहे कि ये वाउचर किस लिए बनाया था आपने और ये 10,000 रुपये किस तरह से आए हैं, किस लिए आए हैं। इसके बाद इंटर कर देंगे और यस करके आप रिसिप्ट वाउचर बना लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 नंबर लिखा हो गया, पहले 1 नंबर लिखा था, मतलब आपका पहला वाउचर बनकर तैयार हो गया। अब आप बाहर निकलेंगे, दूसरा वाउचर बनाने से पहले हम बाहर निकलेंगे, एस्केप की दबाएंगे और उसके बाद वाउचर्स की जगह हम कहाँ जाएंगे, बैलेंस शीट पर। ठीक, रिपोर्ट सेक्शन के अंदर बैलेंस शीट में B दबाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि लाइबिलिटीज़ और असेस्ट, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में 10,000 रुपये आपको दिखाई दे रहा है। फिर से आप जब बैलेंस शीट के जगह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे जाएंगे, P दबाकर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी उसी के नीचे है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अभी कोई प्रॉफिट और लॉस आपको दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि हमने अभी कोई सामान खरीदा या बेचा नहीं है। फिर से हम वाउचर्स पे जाएंगे, अकाउंटिंग वाउचर्स पे, और यहाँ पर हम परचेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास पैसे आ चुके हैं। तो F9 वाउचर्स के अंदर हम जाएंगे और F9 प्रेस की करते परचेस वाउचर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे रेफरेंस में कुछ आपको नंबर डालना हो तो डाल सकते हैं, वरना आप नीचे आ जाएं। यहाँ पे हम कैश में सामान खरीदेंगे। 5,000 रुपये हमने सामान परचेस किया है। किससे किया है, तो हमने इंदौर ट्रेडिंग कंपनी, यहाँ पे डाल दिया नाम, जो भी हमारा परचेस अकाउंट था, इंटर कर देंगे और यहाँ पे परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम इंदौर ट्रेडिंग कंपनी। इतना करने के बाद हम परचेस वाउचर आ जाएंगे। बाहर निकल के फिर बैलेंस शीट पे जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करेंट असेस्ट, हमारे पास 5,000 रुपये नकद बचे हैं। असेस्ट मतलब संपत्ति, और 5,000 रुपये का आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे अभी लॉस हो रहा है, क्योंकि हमारे पास सामान है लेकिन हमने उसे बेचा नहीं है। वाउचर्स पे जाके हम यहाँ पे सेल्स वाउचर बना देंगे और उसके बाद किसी को बेच देंगे कैश में। ये 5,000 रुपये का माल, आप यहाँ पे डिस्पैच डिटेल डालना चाहें तो डाल सकते हैं, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अंकुर वर्मा को हमने 7,000 रुपये में यह माल बेच दिया। नरेशन नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आप जाके देख सकते हैं बैलेंस शीट पर कि आपका टोटल करंट असेट्स 12,000 रुपये हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस पे जाके देखेंगे तो नेट प्रॉफिट आपका 2,000 का हो गया, क्योंकि आपने 5,000 में माल खरीद कर 7,000 में बेच दिया। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे हम और भी वाउचर बनाएंगे। धन्यवाद।